बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे हर शब्द और हर सांस से समय जुड़ा हुआ है। समय से पहले समय लाया नहीं जा सकता और बीते हुए समय को कभी वापस लौटाया नहीं जा सकता। महात्मा महावीर, महाराज श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महापुरुष भी समय के आगे परवश थे। अगर इंद्र भी आकर महात्मा महावीर से कह दे कि वे अपनी मृत्यु के समय को कुछ क्षण आगे पीछे कर ले, तो वे अपने समय को आगे पीछे करना सर्वज्ञ के हाथ में भी नहीं है। समय की एक लहर आएगी और दुर्भाग्य के पैरों के निशान अपने आप बहा कर ले जाएगी और सौभाग्य के कुछ शंख, कुछ सीपियाँ छोड़कर चली जाएगी। ये आपके लिए उपहार होगा सौभाग्य की ओर से दुर्भाग्य का मुकाबला करने के लिए। समय रहस्यमय है। यह कंगाल को भूपाल और भूपाल को कंगाल बनाता है। समय राजमहल में रहने वाले को सड़क पर उतार देता है और कभी सड़क पर चलने वाले को राजमहल में बिठा देता है। यह अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाता है। यह सबल को निर्बल और निर्बल को सबल बनाता है। यह रंग को राजा और राजा को रंक बना देता है। यह व्यक्ति को सत्ता दिलवाता है और कभी व्यक्ति को सत्ता के नीचे दफन करवा देता है। करोड़पति को रोड़पति और रोड़पति को करोड़पति बनाना इसके बाएं हाथ का खेल है। सज्जनों, रूठे हुए गुरु और आराध्य को मनाया जा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को कभी वापस लौटाया नहीं जा सकता। जीवन उसका नहीं होता है जो जीवन जिया करता है। जीवन उसका होता है जो जीवन में समय के प्रत्येक पल का पूरा उपयोग किया करता है। इसलिए कहा गया है, लाइफ एंड टाइम आर द वर्ड्स बेस्ट टीचर्स। लाइफ टीचेस अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचेस द वैल्यू ऑफ लाइफ। अर्थात जीवन और समय दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक है। जीवन हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है और समय जीवन के मूल्य को सिखाता है। समय नदी की धारा की तरह है जो पीछे से आई और आगे बह जाने वाली है, जिसके उसका कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वह जानता है कि उसकी सांस समय से जुड़ी है, क्योंकि समय भी कभी काल और कभी भाग्य बनकर आता है। जीवन में साल, महीने, सप्ताह और दिन की कीमत ना पहचान पाओ, लेकिन एक सेकंड के 60वें की कीमत किसी ओलंपिक धावक से पूछो जो एक सेकंड के चौथाई हिस्से से स्वर्ण पदक से रजत पदक पर चला जाता है, और कोई कांस्य पदक पर खिसक जाता है तो कोई किसी भी प्रकार के पदक से वंचित भी रह जाता है। यह सब सेकंड्स का खेल है। कहते हैं कभी बसंत में फूल खिल जाते हैं, कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। सब समय की बात है। कुछ लोगों को कफन तक नहीं मिलता, पर कुछ लाशों पर ताजमहल खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी भी कार्यक्रम में ठीक समय पर पहुंचना आदत में शुमार नहीं है, कार्यक्रम में आने वाले भी समझते हैं कि 5 बजे का समय दिया जाता है, लेकिन 6 बजे से पहले कार्यक्रम क्या शुरू होगा। अगर आप पाश्चात्य लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं तो उस समय पर समय के साथ उसका कभी साथ नहीं देता। आखिर लोग हाथ में घड़ी क्यों पहनते हैं? टाइम देखने के लिए ना। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड के कांटे लगे होते हैं ताकि आप अपने जीवन के सेकंड को भी समयबद्ध होकर जिए। वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। हर कोई यह ज़रूर सोचता है कि आखिर जीवन क्या है।
जीवन समय का वह पहिया है जिससे इंसान हमेशा आगे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर एक दिन अपने जीवन की सारी कमियां यूं ही इस दुनिया में छोड़कर खाली हाथ चला जाता है और फिर कुछ रह नहीं जाता। तो वह है यादें, और वही लोग याद किए जाते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया करते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था। उसके पास इतना धन हो गया था कि वह सारे गांव को, अब जिस शहर में वे रहते थे उस शहर को वह खरीद सकता था। लेकिन उसने अपने पूरे जीवन भर में किसी की भी हेल्प नहीं किया। वह अक्सर बैंक बैलेंस पर फूला नहीं समाता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन मुताबिक कपड़े, भोजन या अन्य इच्छाओं पर खर्च नहीं किया। उसने सिर्फ अपने सारे जीवन पैसे कमाने में ही मस्त रहा और इस तरह वह पैसे कमाने में इतना मस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बूढ़ा हो गया और जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ गया है। और इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत निकट भी आ गया था और यमराज उसके प्राण लेने आ गए, जिसे देखकर वह व्यक्ति सहम गया। तब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका है, अब मेरे साथ चलना होगा। जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता रह गया और बोला, प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया है, मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही व्यस्त था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए। इन संपत्ति को मैंने काफ़ी वर्षों के मेहनत के बाद कमाया है। यमराज कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, जीवन का समय निश्चित है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोला, प्रभु, आप चाहो तो मेरे धन का 90% ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 महीने का समय दे दीजिए। यमराज का उत्तर नहीं में आया और फिर वह उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, आप चाहो तो मेरे सारे धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी खरीद नहीं सकते। एक बार जो वक्त चला जाता है उसे किसी भी धन से वापस दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार उस व्यक्ति जो कि अपने धन पर बड़ा अभिमान था, आज वह व्यर्थ लगने लगा था और इस प्रकार जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया था। और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, अपने नगर वासियों के लिए एक पैगाम लिखना चाहा कि मैंने जिस धन को कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी और वह धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को खरीद नहीं सकते, इसलिए आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को, जीवन को कभी भी खरीद नहीं सकते। हेनरी डेविड थैरू ने भी कहा है, व्यस्त रहना काफ़ी नहीं है,
व्यस्त तो चींटियाँ भी रहती है। सवाल यह है कि हम किस लिए व्यस्त है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दद्दा देखूं विनसन हारा, जस देखूं तस करहूं विचारा, दसों द्वारे तारे लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समय को पहचानो और संसार में देखो, विचार करो, सब कुछ विरसने वाला है, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। अतः जो समय की नब्ज नहीं पहचानता, उसके साथ चलना नहीं चाहता, वह पीछे छूट जाता है। अपने समय को परखिए और संसार को कुछ दीजिए। जो समय पर नहीं चलते वे लोगों को क्या प्रेरणा देंगे और क्या जीवन के लिए संदेश देंगे। एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, झगड़ा भी ज़्यादा हो गया। पति ने कहा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तेरी जैसे पत्नी साथ जीने के बजाय नरक में जाना ही अच्छा है। पत्नी ने कहा, जाओ जो करो तुम्हारी मर्जी। पति ने कहा, ट्रेन से कटकर मर जाऊंगा पर वापस इस घर में नहीं आऊंगा। इतना कहकर पति आत्महत्या के इरादे से घर से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर बाद वापस घर में आ गया और बोला पत्नी से, सुन, थोड़ा टिफिन तो तैयार कर दे। पत्नी ने कहा, मरने जा रहा है, फिर भी दुखी नहीं झेल सकता, टिफिन का क्या करोगे जब मरने जा रहे हो। पति ने कहा, यह भारत का ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, पर सो तो जाऊंगा, पर ट्रेन 4 बजे लौटे तो 4 घंटे लौटे तो मरने जा रहा हूँ, पर भूखा मरने थोड़े ही जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से मनुष्य मृत्यु से कितना डरता है, कितना अपने समय से भागता है, केवल धन कमाने में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। व्यवस्थाएं सुधारने की शुरुआत स्वयं से करें, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने दे। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है सज्जनों, लेकिन समय नहीं खरीद सकते। इसलिए जीवन के एक एक पल अमृत की बूंद की तरह है और इसे उसी तरह से जिया जाना चाहिए जिस तरह से अमृत की बूंद रसपान का समय को सार्थक बनाए। चाहे हाथ में पहनी घड़ी हो या दीवार में लटकी घड़ी हो, उसकी टिक टिक की आवाज़ सदैव हमें यह चेतावनी दे रही है कि समय का सदुपयोग करें, इस अनमोल समय को व्यर्थ न गंवाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।